अलजेब्रा का लेक्चर 02 है। इसमें हम लोग उसके आगे के पढ़ेंगे चीज़ों को। इसके पहले आप एक काम करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और 5 से 7 मिनट कल जो पढ़े हो ना उसको टाइम दो। अपने उसी रफ कॉपी पर एक बार फटाफट से चीज़ों को लिख के 10 मिनट में रिवाइज कर लो, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करो। देखो क्या है, हम लोग कल पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कल आपने छाप लिया होगा अपने कॉपी में। जी सर। अगर मैं बात करूं कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों साहब को जोड़ देता हूं, क्या करता हूं मेरे लाल, इन दोनों साहब को जोड़ देता हूं। अगर मैं ऐड किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर मिला, इससे ये कट जाएगा तो ये मिलेगा a स्क्वायर 2 ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ऑफ बी स्क्वायर, तो 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या सिंपल सी बात आपके ध्यान में है? जी सर। अगर मैं जैसे ही दोनों को जोड़ा, अगर दोनों को घटा देता हूं, इससे इसे घटा दिया तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा प्लस 2ab माइनस माइनस 2ab 4ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। अगर आपको इसे समझना है तो एक बार लिख के समझ लो, कोई बहुत चीज थोड़ी बड़ी चीज है। अगर आप दोनों को ऐड कर दे तो कुछ यूं लिखना होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab खत्म, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर मैं इधर लिखता तो क्या करता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं आगे लिखूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2ab प्लस 2ab 4ab। के साधारण सी बात आपके जहन में बैठ चुका है? जी सर। तो इससे भी दो तरीके से सवाल बनते हैं, एक इसका डायरेक्ट यूज और एक इसका इनडायरेक्ट यूज। हम लोग बारी बारी से उन दोनों चीजों को समझेंगे। चलो, जैसे ये डायरेक्ट एक सवाल आपके लेटेस्ट पेपर में आया हुआ है, जिसको आपको देखने के बाद पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं। इस सवाल के लिए सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो ये होगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है, साधारण सा सवाल है, इज्जत बिल्कुल नहीं देना है। एक सवाल और आपके छोटे से पेपर में पूछा गया था, ये भी साधारण सवाल ही है कि p प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। अरे यार, इसका ऑप्शन ना चेंज करना भूल गया हूं, इट्स माय मिस्टेक। छोटी सी ऑप्शन मैंने चेंज करना भूल गया हूं, जैसे कॉपी कर रहा था ना, थोड़ा सा गलती कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं। इस ऑप्शन को काट दो। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। अगर ये a है और ये b है तो क्या होगा, 4 इंटू p इंटू 2q 8pq। क्या सिंपल सी बात आपको क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, उसमें जब a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 4ab आता है। तो जहां पे a ये है और b ये है तो 4ab। इस प्रोसेस को आप अप्लाई करना शुरू कर दिए अब सवालों पर। वो तो बेसिक सा सवाल था, आ जाओ अगले सवालों करो। ये सवाल आपके CHSL 2020 का आया हुआ सवाल है। चलो, अगर कल का क्लास आप देखे होंगे तो कल के क्लास में मैंने एक सवाल, एक फॉर्मूला सिखाया था
जो आपको याद होगा पहले से भी, वो फॉर्मूला ये था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कि साधारण सी बात आपको याद है, एकदम सर जहन में एकदम घुस के बैठा पड़ा है, आप कहीं से कुछ भी पूछ लो। तो कल हमने ये भी बोला था, जब इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है, इसका क्यूब कर दो इसका क्यूब कर दो तो इसका भी क्यूब हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज थी। जी सर, क्या इस सवाल को बिना पेन उठाए कर लेंगे? मेरा सवाल अब ये है, क्या इस सवाल को बिना पेन उठाए कर लोगे? कि 9 नम्मा 81, 4 चौके 16, 5 80, 81, 80, 161 गुणा 2 322 आंसर होगा। क्या आप इस तरीके से कर पा रहे हो? आ जाओ मैं सिखाता हूं। यहां पे क्या है, 1/9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर, यह है 1/9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। अगर मैं इन्हें यहां भेज दूं और इन्हें यहां, बट्टा पर का जोड़ आता है ना, हाँ सर, तो ये क्या होगा, 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर, और ये होगा 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर और 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर। क्या आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हो? जी सर, यह है आपका a प्लस बी, यह आपका a माइनस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है आपका a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी सर। अब मैं बोला 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे लाल? सर 9 का स्क्वायर होता है 81। 4 रूट 5 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर मेरा तो 16 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर मेरा 5 हो जाएगा, तो 16 5 80 हो जाएगा जी। तो 81 प्लस 80 अपॉन 81 माइनस 80 का स्क्वायर। क्या बचा ऊपर, 2 गुणे 161 और नीचे क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1। 2 गुणे 161, 2 एकम 2, 16 दूना 32, 322 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? जी सर। अब मैं बोलूं कि अगर आप इतना स्टेप लिखोगे तो जीवन चल पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं चल पाएगा, हमें तो नौकरी चाहिए। मतलब यू हैव टू स्किप द स्टेप, यू हैव टू लर्न हाउ टू स्किप। अगर मैं छोटा सा बात बोलूं तो आपको ये चीज दिख रहा था कि ये जाएगा यहां तो 9 प्लस 4√5 का स्क्वायर, ये जाएगा यहां तो 9 माइनस 4√5 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं पहला लाइन इस पार्ट को मिटा सकता हूं। डायरेक्ट मैं ये लिखता, आप अगर इसे नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लेना। डायरेक्ट मैं ये लाइन लिखना शुरू करूंगा कि यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे ये लिखना जरूरी है क्या, 9 का स्क्वायर 4√5 का स्क्वायर? नहीं 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 सर, नहीं जरूरी है। सीधा मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर। मैं ये स्टेप भी छोड़ सकता था। अब आपको ये यहां नीचे लिख रहा था 9 का स्क्वायर 81 माइनस 80, तो 81 से 80 गया 1, खत्म। सिर्फ इतनी सा लिखना था आपको और आपके कदम में उत्तर होते। 2 गुणे 161। अगर आप गुणा भी नहीं करना चाहते हो तो एक चीज आप नोटिस करोगे, 2 एकम 2, सिर्फ यूनिट डिजिट अगर आप मिला लेते मेरे लाल तो आपका ऑप्शन है उत्तर हो जाता। बस ये एक लाइन लिखना था, इससे ज्यादा ऐसे सवालों में लिखना ही नहीं है। ठीक है जी सर। चलो आगे के सवाल पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और आपको सिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि यहां पे मैं बोला ये P प्लस Q है,
यहां बोला ये p माइनस क्यू है, इसको जोड़ दो p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, क्या आएगा? जल्दी से जोड़ो। सर मैं बोला ये p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये क्या होगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और ये यहां गया तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और नीचे आपने ही सिखाया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को एक स्टेप और सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये मिलेगा सर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या छोटी सी कहानी आपको क्लियर है? जी सर। तो आगे से कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसा टाइप से स्टेटमेंट लिखा आ रहा है तो सीधे कंक्लूड करके ये बात नहीं लिख सकते। लिख सकता हूं, चलो तो लिख के बताओ। जैसे मैं दे दिया √11 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7 प्लस √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7, क्या आएगा? फिर से तो सर फॉर्मेट वही है, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। इस फॉर्मेट को मैंने पकड़ा, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि √11 प्लस √7, तो 11 प्लस 7 का होल स्क्वायर, √11 माइनस √7, 11 माइनस, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। मैं सीधा आप देखूंगा कि मुझे क्या बोला जा रहा है कि अगर ये p है और ये q है, ये p है q है, तो √p यहां पे p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या डिराइव होके आया? फॉर्मूला आया 2 इंटू p का स्क्वायर मतलब √11 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 अपॉन √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 11 7 18 दूना 36/4, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 11 7 18 दूना 36/4, 9 आ गया। बहुत सिंपल सा कहानी है। जी सर। अब मैं बोलूं कि जरूरी तो नहीं ये प्लस रहेगा, कल को अगर वहां पे माइनस हो जाए कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस हो गया p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, तो क्या करोगे? सर कुछ नहीं करूंगा, वैसे ही सॉल्व कर दूंगा। अच्छा कैसे? ये p प्लस क्यू यहां गया, ये p माइनस क्यू यहां गया, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर मैं बोलूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था तो क्या करते थे सर? 4ab सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखा करता था। तो ये आपका क्या कंक्लूड हो क्या आया? 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर? जी सर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस चीज को अगर आप समझ गए तो आपको एक सवाल दे दिया गया, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। चलो आंसर बताओ क्या आएगा? √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 माइनस √7 प्लस √3 अपॉन √7 माइनस √3। दोनों सवाल को सॉल्व करो फटाफट से। सर एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस है p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। मुझे पता है इसको सॉल्व करके 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। 4 p कितना है? √5, q कितना है? √3, √5 इंटू √3 15 हो गया, और ये कितना है? p का स्क्वायर
रूट 5 का स्क्वायर 5, क्यू का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 से 3 गया 2, 4 से 2 काटा, 2 से 4 को काटा तो 2 रूट 15। क्या छोटी सी लाइन आपको क्लियर थी? जी सर। अगला वाला सॉल्व करो। जब मैं अगला वाला सॉल्व करता हूं सर तो थोड़ा सा ध्यान देना, मेरा फॉर्मेट p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू है और p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू है। यहां पर p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू उल्टा है। तो यहां पे अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। जैसे ऑप्शन में इस तरीके से सेट किया जाएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव का गलती हो। जैसे मैं आपको यहां पे लिख देता हूं कि अगर मैं बोलूं p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू से माइनस करता हूं p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, तो नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। खुद करके देखना, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपको 4p क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या सिंपल सी बात आपको क्लियर है? जी सर। दिख रहा है ना, 4p क्यू माइनस 4p क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बस यहां पे वही छोटी सी बात आपको ध्यान देनी थी कि यहां पे -4 इंटू रूट 7 इंटू रूट 3, 4 रूट 21 अपॉन 7 से 3 गया 4, 4 से 4 खत्म, माइनस रूट 21 सही आंसर, माइनस रूट 21 सही आंसर। अगर इसे आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो क्या करोगे? रूट 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, लेंथी हो जाएगा। आपके सामने एक सवाल है, आई थिंक सीडीएस में पूछा गया था, बहुत पहले पुराना सा सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। बिना पेन उठाए कर जाओगे क्या? बताना तो, बिना पेन उठाए इसका उत्तर आ जाएगा आपका। 2 से 5 से 3 गया, 2 दूना 4, 5 3 नहीं, 2 रूट 15 हो जाएगा ऊपर, बस 2 रूट 15 आंसर आएगा, है ना? आसान है। अभी तो शायद इस टाइप का सॉल्व कराया भी था, हाँ यही करा दिया हूं। देखो अभी भी कराया ना, रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या आया था? 2 रूट 15। तो यहां पे बोला गया है कि रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 2 रूट पी है। मैंने इन्हें सॉल्व किया है तो ये क्या आया है? 2 रूट 15। तो ये किसके बराबर है? 2 रूट पी के। तो 2 से 2 खत्म, तो रूट से रूट खत्म, तो पी किसके बराबर आएगा? 15। ये तो आसान सवाल हो गया, है ना? जी सर, बेहद ही आसान हो गया है। चला जाए, इन्हें करा जाए। चलिए इन्हें करिए। चलिए सवाल है, इफ x बराबर रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, y बराबर रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल टू क्या होगा? यदि x बराबर रूट 5 प्लस 1 है अपॉन रूट 5 माइनस 1 है, y बराबर रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 है, तो x अपॉन y प्लस y अपॉन x का मान बताना है। मैं अगर बोलूं x अपॉन y प्लस 1 अपॉन y अपॉन x का मतलब, अगर इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। हमने कल ही सीखा था सर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। अगर मुझे एक्स प्लस वाई मिल जाए तो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सॉरी प्लस 2xy ना, प्लस 2xy। तो मैं साधारण भाषा में ये बात भी तो लिख सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है। और जब बात हो रहा हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा?
एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 2xy के। इस तीनों पॉइंट को नोट करना एक जगह, इसको दोनों को, दो ही है ना, दोनों को। अगर मैं बोलूं मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy कर दूं तो इजीली नहीं आ जाएगा? जी सर, इजीली आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको मिटा देता हूं। जी सर, ऐसे सवालों को वर्बली निपटाना होता है, तब भी मैं लिख लिख के सिखा रहा हूं। तो लिख लिख के एक बार सीखो, लेकिन जीवन भर लिख लिख के करोगे तो नौकरी नहीं होगा, समझे? लिख लिख के नहीं करना है, हवा में उड़ाना ही सब हवा में उड़ाने वाले सवाल है। लिखने वाले सवाल मैं खुद बोलता हूँ, जिनको टाइम देना है मैं खुद बोलता हूँ, इसको टाइम दो, इसको सोचो, इसको करो। ये सब सोचने वाले सवाल नहीं है। मेरे को पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। x प्लस वाई बराबर है सर √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना सेकंड लगना चाहिए? सर p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। कितना आया? 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 माइनस 1। 5 1 6 दूना 12, 5 1 में से 1 गया 4, 12 बटे 4 3 आ गया। मैंने कुछ गलती किया हूं कि पता नहीं भैया। 5 1 6 दूना 12, सब कुछ सही है, फिर ऑप्शन नहीं दिख रहा आंसर में, लग रहा है ना मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं अभी। अच्छा, कल से मैं सुधार के लाऊंगा। ऑप्शन चेंज करना भूल गया हूं, इसका भी देखो। आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? 3। अगर मैं बोलूं x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, तो √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो एक्स वाई तो 1 है। जी सर। x प्लस वाई 3 है, तो मैंने पुट कर दिया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 अपॉन 1। मैं ये बात बोल रहा हूं कि इतना ये सब लिखने का झंझट पालोगे क्या? नहीं, ये सब नहीं कर सकते, इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना है ही नहीं हमारे पास। मैं सीधा बोलूंगा x प्लस वाई निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 1 6 बटे 5 से 1 गया 4, 12 बटे 4 3 हो गया x प्लस वाई 1 सेकंड के अंदर। इतना हमारे पास समय नहीं है। मैं सीधा बोलूंगा x प्लस वाई क्या होगा? 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो x प्लस वाई 3 आ गया। और एक्स वाई तो देखते ही पता चल रहा है 1 है। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। तो मेरे को निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स वाई। खत्म। इतना काफी है, इतना काफी है ऐसे सवालों के लिए। 7 आंसर आएगा। मैं पीडीएफ में इसका एरर चेक करवा दूंगा एक बार। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। मैं इसको पीडीएफ में आपको चेंज करके दूंगा। चलो पॉज करो और इस सवाल को उससे भी जल्दी निपटाओ। इफ a बराबर है 2 प्लस √3, b बराबर है 2 माइनस √3, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। मैंने देखा पॉज करके किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं a प्लस बी का वैल्यू निकाल दूं, काम हो जाएगा। जी सर। a प्लस बी का वैल्यू निकालूंगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 2 गुणा 14 28 बटे 4, 28 बटे 2, 2 का स्क्वायर 4 से 3 गया 1, 28 हो तो गया। 195 है क्या ऑप्शन में? नहीं समझे? और एक और तरीका आपको सिखाता हूं, आ जाओ, टेंशन नहीं लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab। अब चलो एक और बात समझना, ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। ab की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। आंसर वही होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 1 कम होगा। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 1 कम है क्या? नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 1 कम है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
इससे एक कम 195 है। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था अगर आप सोच पाओ तो। अगर आप नहीं सोच पाते हो, कोई बहुत तूफानी चीज थोड़ी है। मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ए प्लस बी निकाल दो, क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 14 दूना 28 कहां से बोल दिया था पता नहीं, 14 दिख रहा था मेरे को। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 से 3 गया 1, 2 7 14, 2 7 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 बराबर 195। ये सवाल आसान था, आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस टाइप का सवाल मैं करा रहा हूं पहले से ही। चलो इस टाइप का एक और सवाल करो। इफ ए बराबर है √5, पॉज करके करो, आसान सवाल है। ए बराबर है √5 + 2, बी बराबर है √5 - 2 अपॉन √5 + 2, देन द वैल्यू ऑफ 2a² + 2b² - 5ab। अगर मैं बोलूं 2 कॉमन कर दो तो ये क्या है, अब मेरे को लिखना नहीं पड़े कि a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये सब लिखने का समय नहीं है, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा। a² + b² होगा, ये 2 इंटू a² + b² होगा, मुझे दिख रहा है। मुझे a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखना, ये भी दिख रहा है। देखो कैसे स्टेप छोड़ते हैं। मेरे को पहला स्टेप ये लिखना था जो कि छोड़ दिया, मुझे दूसरा स्टेप ये लिखना था कि इसको अब मैं लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर -2ab, छोड़ दिया। अब मैं सीधे इसका फाइनल वर्जन लिखूंगा। देखो a + b का वैल्यू क्या होगा, तो सर 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 और नीचे होगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4, ये a + b का वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर किया -2ab, तो a इंटू बी 1 है और -5ab। क्या होगा 5 4 9 दूना 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 से 2 गया 322, 322 2 दूना 4, 14 से 5 गया 9, 3 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4, 644 से 5 घटा दो 639 आंसर आएगा। फिर से एक बार करा दूं, दिमाग में तो नहीं उड़ रहा है। देखो मैंने 2 कॉमन किया तो 2 इंटू a² + b² - 5ab, तो ये हो गया -5ab। अब मैं क्या किया, a + b का वैल्यू क्या होगा सर, a + b का वैल्यू होगा a + b, p + q अपॉन p - q, p - q अपॉन p + q। मैंने स्टेप मारा तो मैं ये बोलूंगा कि 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू √5 का स्क्वायर कितना 5 और 2 का स्क्वायर कितना सर 4, और नीचे √5 का स्क्वायर कितना 5 और 2 का स्क्वायर कितना 4, -2ab, ab 1 है, इसका स्क्वायर है ना, तो a + b का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये -5ab, तो 5 × 1। बस मैं क्या किया हूं, मैं इस स्टेप को यहां लिखा हूं, मैं इन सब झमेले को खत्म कर दिया हूं अपने दिमाग में करके, मैंने सिर्फ फाइनल स्टेप लिखा है। अब मैं सॉल्यूशन कर भी दूं तो 5 4 9 दूना 18 का स्क्वायर 324, 324 से 2 गया 322, 322 इंटू 2, तो मैं बोला 2 दूना 4 32 दूना 64, 2 दूना 4 32 दूना 64, 644 -5 639। क्या साधारण सी बात, आप थोड़ा जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको जल्दी तो करना होगा ना, बेसिक सा सवाल है, जल्दी तो करना होगा। जी सर करना तो पड़ेगा, तो आ जाओ इसे करके बताओ। चलो पॉज, ट्राई, सॉल्व। x² + y², x² + y², मैं सीधे मुद्दे पे पकड़ता हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ इनसे मतलब है। मेरे को यहां पे क्या है x² + y² - xy, यहां x² + y² + xy। मुझे x² + y² को क्या लिख सकता हूं, x + y का होल स्क्वायर -2xy, मैं लिख दिया। x + y का होल स्क्वायर -2xy और xy 3xy नहीं हो जाएगा जी सर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसे आप xy को काट दो,
क्योंकि x इंटू वाई तो 1 ही है, तो -3 हो जाएगा। क्या इसे आप और तेज नहीं लिख सकते थे, सीधे x प्लस वाई का वैल्यू? चलो कोई बात नहीं, मैं एक एक स्टेप लिख के सिखाता हूं। नीचे हो जाएगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1। मैं अगर ऐसे लिखता, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस चीज को डायरेक्ट ये नहीं लिख पा रहे हो तो दिक्कत है भैया, आपको दिक्कत खत्म करना पड़ेगा। मैं तो इवन एक्स प्लस वाई भी ना लिखूं, मैंने उसको सॉल्व करके यहां पे फाइनल स्टेप लिखता। अगर मैं पेपर में होता तो मैं क्या करता, देखो बता रहा हूं, मैं सीधे x प्लस वाई क्या होगा, 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, 5 4 9 दूना 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 और 324 माइनस 1, 321 बटे 324 दिख रहा है, 18 ही तो आया था, 321 बटे 300, गलती है क्या? 2 इंटू 5 प्लस 4, 5 4 9 दूना 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2xy प्लस xy 3xy माइनस 2xy प्लस xy माइनस 1, 324 से एक गया 323, 324 से एक गया 323। मैं पेपर में होता तो बस ये छोटी सी लाइन लिखता और आंसर टिक कर देता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy है और xy दिखते हुए तो उसको एक रख दूंगा, कुछ सोचना ही नहीं है, साधारण तरीके से। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसे पहले लिखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और xy 3xy। अब कोई बच्चा तो और अच्छा बच्चा होगा तो ऐसे लिखेगा 2xy माइनस xy, कोई है क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy। अब वो इसे लिखेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस xy। सिंपल सी बात है एकदम सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मेरे को पता है कि x y 1 है तो मैं ये बात लिख दूंगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर -1, 321 बटे 323। अब मुझे x प्लस वाई निकालने में सोचना थोड़ी है, इतना देर से यही तो सिखा रहा हूं कि x प्लस वाई का मतलब होगा 2 इंटू √5 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो 5 से 4 गया 1, 2 इंटू 5 प्लस 4 18, तो 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324। क्या ये कहानी आपके जहन में दिमाग में बस चुका है? जी सर बस चुका है। अभी मैं निपटाऊंगा आगे के सवालों को। अच्छा चलो तो पॉज करो, इसे निपटाओ तो फटाफट से, इजी सवाल है। आगे के 2-3 सवाल थोड़े ठीक है, ये सब इजी सवाल है। अगर मैं बोलूं इफ a बराबर है √8 माइनस √7, थोड़ा सा आपको रेशनलाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। और बोला है कि ab बराबर 1 है और बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, तो मैं इसे देखते ही क्या बोलूंगा, ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 3ab 5ab हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ab माइनस ab हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार हुआ -5 और a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार हुआ -1। अब मैं बोलूं √8 माइनस 7 है। अब छोटा सा चीज को देखना आप, यहां पे उसे मैं बहुत अगर अच्छा बच्चा हूं तो सिंपली सीधा ये बात लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -5। मुझे तो आंसर भी दिख रहा है, अब आपको भी दिखाता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -1। ठीक ठीक है सर। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं बोलूं कि a बराबर क्या है √8 माइनस √7 और बोला है जो b है ना, a है बराबर है 1/b, तो b बराबर 1/a, बात तो वही है जी सर। या फिर ये भी लिख सकते हो a इंटू बी बराबर 1 जी सर। तो अगर मैं बोलूं b क्या है तो b बोलोगे सर 1/√8 माइनस √7 है। आपको अगर परिमेयीकरण आता है, हर का परिमेयीकरण जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं,
तो आपको पता है ऐसे, आगे मैं आपको कभी सर्च इंडिसेस में सिखा दूंगा और डिटेल में हाई लेवल तक, ये बेसिक सा है। तो √8 प्लस √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं बोलूं ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा √8 प्लस √7 और नीचे हो जाएगा √8 इंटू √8 का स्क्वायर 8, √7 इंटू √7 का स्क्वायर 7, √8 प्लस √7 बटे 1। तो आप साधारण भाषा में देखते ही ये बात लिख सकते थे कि जो b का वैल्यू है सर, जो b का वैल्यू है सर ओ √8 प्लस √7 है। क्या साधारण सी बात क्लियर है? जी सर। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें कुछ करना था क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत आसान था। मैंने से बोला गया a प्लस बी का वैल्यू बताओ, 7 से 7 खत्म, a प्लस बी बराबर हो गया 2√8। मैं 2√8 का स्क्वायर किया, 2√8 का स्क्वायर किया तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 32, 4 8 32, 32 हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 32 माइनस 5 27 और 32 माइनस 1 31, 32 माइनस 5 27 और 32 माइनस 1 31। इजी सवाल था ना? जी सर। चलो एक इजी सवाल और करो। पॉज करो, निपटा दो। सेम सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। मैं फिर से वही करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख लूंगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां मुझे मिलेगा -2xy, उसमें 3xy ऐड कर दिया तो प्लस का xy हो गया। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और -2 में -3 जोड़ा तो -5xy। मुझे ये पता है xy 1 है, तो xy लिखने की जरूरत थी नहीं सर, सीधा सीधा आपको इसको छोड़ देना चाहिए था बिना इज्जत दिए। हाँ, यहाँ 1 यहाँ 5, क्योंकि xy खुद ही 1 दिया गया है, तो मैं सीधा बोल दूंगा x प्लस का वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -5। बात तो एकदम क्लियर है। अब देखो आप, x आपका 3 प्लस 2√2 है, तो y क्या होगा सर? x अगर 3 प्लस 2√2 है तो मैं हर का परिमेयीकरण करूंगा तो y आ जाएगा 3 माइनस 2√2। मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 1 37, 6 का स्क्वायर 36 से 5 गया 31, आंसर हो गया। चलो मैं भी सिखा देता हूं। अगर मैं बोलूं y क्या है, तो y सर है 1/x, और x क्या है 3 प्लस 2√2। फिर से परिमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हुआ, ये 3 माइनस 2√2 हुआ, और ये 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 इंटू 2√2, 2√2 का स्क्वायर 8। तो आपका y का वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2√2 अपॉन 1। तो y का वैल्यू मिल गया 2√2 से 2√2 खत्म, तो x प्लस वाई बराबर आया 3 3 6। मैं किया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5, तो 37/31 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। हलवा सवाल था, टाइम नहीं देना था। हाँ मुझे पता है। चलो इसे करके दिखाओ 1 सेकंड में। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है इस सवाल को। मैं देखता हूं आप किस तरीके से करते हो। इफ x प्लस CDS का आया हुआ प्रश्न है, इफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 62, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक तरीका तो है कि x का वैल्यू पुट कर दो बारी बारी से, ऑप्शन उठा के। x को एक बार 3 पुट कर दो, x को एक बार -1 पुट कर दो, x को एक बार -4 पुट कर दो, x को एक बार -2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब यू कैन गो बाई
ऑप्शन, यू कैन गो बाई ऑप्शन। और दूसरा तरीका है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर मैं बोल दूं कि मैंने पढ़ा था क्या, मैंने पढ़ा था सर कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू होता है, तो मैं क्या लिखता हूं 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या साधारण सी बात आपको याद है? जी सर। अगर मैं आपको ध्यान से बोलूं, इसे मैं P बोल दूं और इसे मैं Q बोल दूं, तो ये P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू, वही तो पैटर्न है। जी हाँ। तो क्या मैं इस पैटर्न पे उसे लिख नहीं सकता? लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 62। एक बार फिर से समझाऊं? समझाता हूं। P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, इसे सॉल्व किया तो ये आया, ये बराबर है 62 के। 2 से काटा 31 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 31। एक जाके जोड़ दूंगा तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर होगा प्लस माइनस 4। x का वैल्यू 4 भी पॉसिबल है और माइनस 4 भी, ऑप्शन में माइनस 4 है, यू कैन टिक ऑप्शन बी। क्या ये साधारण सी बात आपको क्लियर है? क्या ये साधारण सी बात आपको क्लियर है? जी सर। तो आ जाओ इसे निपटाओ। सेम सवाल है, बस मैंने थोड़ा सा इसके डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया। फिर से सर पैटर्न वही है कि a माइनस बी पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू बराबर समथिंग। लगा दो फॉर्मूला। लगा दिया सर। 2 इंटू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इससे ये खत्म। ये बराबर किसके है? 510 के। ये बराबर है 510 के। क्या सिंपल सी बात आपको क्लियर है? जी सर। मैं 2 से काट दूं? काट दो आप। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 255 के। 2x स्क्वायर बराबर है 256 के। x से काटोगे ये 128 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो, और x बराबर हो जाएगा, ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 128। 128 को मैं लिख सकता हूं 64 इंटू 2, मतलब ये 8 रूट, x का वैल्यू 8 रूट 2 आया, लेकिन ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। मुझसे पूछा गया है x रूट 2 का वैल्यू बताओ, मतलब x में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 रूट 2 में भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। यस सर। नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। ये CHSL का आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, सॉल्व करना। सवाल है इफ द वैल्यू ऑफ 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स अपॉन 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स माइनस 3x रूट वाई, इसको देखते आपको पकड़ लेना है। अगर नहीं पकड़ पाओगे, मैं सच बता रहा हूं, ये पेपर में सवाल नहीं होने वाला। लगे होगे लिखने और वैल्यू पुटिंग लगाने, आपको देखते पकड़ लेना है। p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, अरे रे, इज सेम एज दैट ऑफ अंडर रूट एक्स वाई। ये बराबर है अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई के, यही बोल रहा है। Then which of the following relation between x and y is correct? यदि 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स बटे 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स माइनस 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स अपॉन 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स का मान अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई के समान है, तो x और y के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? मैं बोला ये मेरा p है, ये मेरा q है, ये मेरा p है, ये मेरा q है, ये मेरा p है, ये मेरा q है, ये मेरा p है, q है।
P प्लस क्यू अपन P माइनस क्यू, P माइनस क्यू अपन P प्लस क्यू। मुझे पता है जब भी ये पैटर्न होता है तो ये होता क्या है, 4PQ, तो 3x रूट वाई इंटू 2y रूट एक्स अपॉन 3x रूट वाई का स्क्वायर। तो 3x रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर वाई, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, रूट वाई का स्क्वायर वाई, माइनस 2y रूट एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x, बराबर किसके। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझाऊं, ये फॉर्मूला आपको याद है जो शुरुआत में कराया था कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू जो होता है वो 4PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं कि क्या उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो कि P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू माइनस P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, तो 4PQ P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर मैं बोलूं तो रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, रूट वाई से रूट वाई खत्म। अगर मैं इससे वाई स्क्वायर एक्स से एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4y। मैं जैसे 9x माइनस 4y देखूंगा उसी को आंसर टिक करूंगा। ऊपर क्या बचा, 4 तिया 12 दूना 24, 24 वाला आंसर हो गया। 24xy बराबर 1, xy से xy खत्म, तो मुझे मिला 9x माइनस 4y बराबर 24। क्लियर है? जी सर, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल पेपर में टाइम ले सकते हैं? जी सर। अब से लेंगे क्या? नहीं, एक लाइन में कर दोगे? हाँ। इसे रिवाइज करना, अगला सवाल हम लोग फैक्टराइजेशन के ऊपर पढ़ेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला क्लास का सिर्फ थीम होगा ये फॉर्मूला। अगले 2 क्लास इस फॉर्मूले पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। किधर गया? हाँ लिखा हूं। अगला 2 क्लास बस इस फॉर्मूले के ऊपर पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है नेक्स्ट 2 क्लास। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।